देखो शमशेर अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शमशेर कराची। आज पैपिंग होगी है, हम सेकंड प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। फिर आगे जो प्रोसेस है वो है भराई का। जी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ग्राउंड फ्लोर की कारपोश की जो है ग्राउंड फ्लोर में कारपोश बना हुआ होता है, उसके अंदर ये पैपिंग है की हुई है। हमने डब्बियाँ वगैरह जो चैलेंज वगैरह वो सारे कंप्लीट करने के बाद ये देखो तो हम आपने बिल्कुल पैपिंग बड़े प्रॉपर तरीके से कर दिए सारी। इसका जो स्विच बोर्ड है वो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है इसका स्विच बोर्ड। तो स्विच बोर्ड यहाँ पे आ रहा है, ये सारा कर दिए। आपको ऐसा कुछ वाइट वाला ये नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये डब्बियाँ हमारे निकली हुई हैं, ये है फोम। हमने फोम लगाई है, ये डब्बी टूटी है ताकि ये बाद में मसला ना बने, इस्तेमाल सके। ये हमारा प्रोसेस और उसकी भराई है वहाँ पे कारपोश के अंदर हम मौजूद हैं। अभी चलेंगे डाइनिंग रूम में। डाइनिंग रूम में मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्विच बोर्ड का पॉइंट ये पंखे के अंदर जा रहा है डायरेक्ट, और जो दूसरा पैप है ये है सर्किट का, ये डायरेक्ट टीवी के अंदर जा रहा है। तो ये वाला एलसीडी का पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक हमने फिर भी पंखे से ले लिए, और इसका एलसीडी का पॉइंट भी वो छत के ज़रिए चला दी। हमने कंप्लीट तौर पे कोशिश की है कि इसकी जो पैपिंग है हम छत के ज़रिए चलाएं, फ्लोर के ऊपर जाएं ही नहीं, कम से कम जाएं। अगर जाएं तो कमरे के अंदर घूमते रहें, लेकिन कमरे से बाहर फ्लोरिंग नहीं लेके जाएं। तो हमने 100% कोशिश की है, और 100% कोशिश ये रही कि हमारी जो पैपिंग है वो छत के ज़रिए चले। हमने छत के ज़रिए चली है, आपको ज़्यादा भी लग रही होगी पैपिंग। अच्छा सीक्रेट बात ये है कि अक्सर लोग जो है ना छत के अंदर पैपिंग नहीं करते। मैं कोशिश करता हूँ 100% इसकी पैपिंग छत के ज़रिए चलाऊँ, ताकि पैपिंग का जो इश्यूज़ है वो हल हो सके। तो छत के ज़रिए चलता रहे, फ्लोर के ऊपर कम पैप चले, ताकि वुड फ्लोर कुछ दूसरी चीज़ लगाएं तो कच्चा करना चाहें तो उनको इश्यूज़ ना खड़े। तो ये 3-4 डब्बियाँ दी हैं। ये वॉल लाइट्स भी हमने छत के ऊपर मिलाए हुए हैं, ये सर्किट्स, और यहाँ पे फ्लोर वाला एसी है। तो तब भी हमने इसको छत के ज़रिए चलाया है, फ्लोर वाले एसी को भी छत के ज़रिए चलाया। ये डायरेक्ट वहाँ पे बाहर डीबी के अंदर जा रहा है। ये 1 2 3 बीच वाला जो है फानूस है, और 2 पंखे हैं इसके। और 2 पंखे होने के बावजूद हमने यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये है लाइट प्लग जो हमने यहाँ पे फ्लोर के अंदर चलाया हुआ है। कंप्लीट तौर पे इसको छत के अंदर चलाएं, फ्लोर के अंदर नहीं लाए। और इसका ये वाला है एसी, और एसी जो है हमने इसका छत के ज़रिए चलाया। एक दीवार वाला एसी है, वो जो है ना दीवार वाला एसी है, ये जो है फ्लोर वाला एसी। कंप्लीट सर्किट इसका जो है ना इश्यूज़ यहाँ से जा रहा है। और दूसरी बात मैं आपको दिखाऊं कि इंशाल्लाह मेन इंटरेस्ट ये जो है इसका मेन इंटरेस्ट है। मेन इंटर के अंदर ये जो डब्बियाँ लगी हुई है, इसका स्विच बोर्ड बाहर वाली तरफ है। तो 2-2 का पेयर बना हुआ है, 2 2 4 6 8 का पेयर बना हुआ है। और इस कमरे के अंदर हमारे अमूमन 2 एसी, 1 सर्किट, 1 एलसीडी, 4 पे बाहर निकल रहे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये कमरे का कोना है 1 2 3 4, चारों पैन ये हमारे बिल्कुल प्रॉपर डिब्बी के अंदर जा रहे हैं। लेकिन आगे कट इन और टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं कि एलसीडी वाला एलसीडी के ऊपर जा रहा है, और सर्किट वाला सर्किट वाली डिब्बी के ऊपर जा रहा है। ये पैप्स, और यहाँ पे आ जाता है पाउडर बाथरूम। पाउडर बाथरूम के अंदर इसका स्विच बोर्ड है, ये कोने पे स्विच बोर्ड, मिरर
और एग्जॉस्ट, तीनों चीज़ें आ गई इसके अंदर। और इसके बीच में आ गया सर्वेंट का दोनों साइड पे वहाँ है। इसका सर्किट भी हमने बाहर से लिया है, तो हम वहाँ से यहाँ इन दोनों का सर्किट एक करके अपना चला सकते हैं। और ये सर्किट आ गई है इसकी। और आपको अच्छी तो दूसरी चीज़ एक दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये हमारे पैप गए मेन इंटर गली के अंदर। हम यहाँ से सीधा बाहर निकलेंगे। अच्छा, ये जो 4 पैप हमारे निकल रहे थे, ये सीधा जो है ना, ये सीधा जा रहे हैं वहाँ डीबी के अंदर। हमारा लड़का वो आपको नज़र आ रहा होगा, कर रहा होगा। अभी मेन इंटर पे जाते हैं। मेन इंटर के अंदर मैं एक चीज़ और दिखाऊं तो यहाँ से पैप का ऊँचा जा रहा है। ये देखें, यहाँ पे दीवार वाला एसी और एसी है, ये सीधा बाहर जा रहा है। ये दीवार वाला एसी है, ये स्विच बोर्ड का पैप्स है। और इसका जो सर्किट है हमने कॉमन सिस्टम में डाले, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे वॉलेट भी है, वॉलेट का हमने ऊपर से डाल दिया है, लेकिन वॉलेट हम दीवार से लेंगे। ये एक सर्किट का है, एक जो है स्विच बोर्ड का यहाँ से पैप आ रहा है। आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये स्विच बोर्ड और एक वॉल लाइट्स, ये हो गया। यहाँ पे एसी भी है, एलसीडी भी है। सर्किट इसका फ्लोर से दीवार से लेंगे इंशाल्लाह। और एसी भी फ्लोर भी, ये दोनों अपनी अपनी जगह पे पहुँचेंगे। और इस कोने पे वॉल लाइट है। और यहाँ पे 6 लाइट्स, एक फानूस दिया गया है और 2 एसी का इंतखाब किया गया। ये ड्राइंग रूम के अंदर ये सारी बहुत सारी पैपिंग आपको नज़र आ रही होगी यहाँ से, क्योंकि इस कमरे के अंदर 2 एसी, एक सर्किट, एक एलसीडी, 4 इसके पैप बन रहे हैं, 4 ड्राइंग रूम के बन रहे हैं। तो 8 पैप हमारे यहाँ से आ रहे हैं। 8 पैप हमारा आ रहे हैं यहाँ से। और एक सीढ़ी का, ये देखें, 3 3 6 और एक फानूस। ये हमारा हो गया डाइनिंग रूम। ये डाइनिंग रूम है हमारा, कंप्लीट हो गया। और इससे आगे चलेंगे लॉन्च। और डाइनिंग रूम कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ बिग किचन, बड़ा जो किचन होता है, मास्टर किचन के अंदर 4 लाइट्स, एक पंखा, 4 लाइट, एक पंखा। और इसका 4 लाइट और एक पंखा, ये आपको पाइपों का इतना जंजाल नज़र आ रहा होगा, लेकिन हर एसी का, एलसीडी का, स्विच बोर्ड का सेपरेट सर्किट आ रहा है। हमारी मेन डीवी है, ये इस तरफ है ग्रेसी किचन की दीवार के ऊपर है। ये जो है ग्रेसी किचन की दीवार के ऊपर है। ये सारे सर्किट जो हैं जितने भी हैं काट यहाँ से आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर भी ऑलरेडी एसी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से 2 पैप जा रहे हैं। इसका एसी ये है, यहाँ से सीधा वो डीबी के अंदर जा रहा है। और ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्विच बोर्ड है, ये पंखे के अंदर नज़र आ रहा है। और यहाँ से ये गए, अभी लॉन्च की तरफ हमारे गए हैं 4 पंखे, 4 सर्किट गए हैं। 4 सर्किट में से मैं आपको बताता हूँ, एक एलसीडी का है, 2 एसी हैं और एक जो है स्विच बोर्ड्स है। ये देखें तो आपको 4 पैप नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4। और ये जो है कोने वाला स्विच बोर्ड का है, ये जो दूसरे नंबर पे जा रहा है वो कोने पे नज़र जा रहा है। ये जो है फ्लोर का है, एलसीडी का है। और एक 2 इधर फ्लोर एसीज है, दोनों कोने के ऊपर आपको देखेंगे। और इसके अंदर 6 लाइट्स और अच्छा 2 फ्लोर एसीज है और एक पंखा, 2 पंखे, एक फानूस, ये 6 लाइट्स। ये मेन इंट्रेंस जो है ना, ये इस तरफ जा रहा है ग्रेसी किचन की तरफ से। तो अभी आपको चलता हूँ मेन इंटर से हम आगे निकलेंगे
तो सीधा देखेंगे गेस्ट रूम आएगा। अगर देखें तो ये ग्रेसी किचन, और ग्रेसी किचन के अंदर 4 लाइट्स, एक पंखा और काफ़ी ज़्यादा डोने जो दीवारों के ऊपर हमने गिराई हैं वो इंतहाई ज़बरदस्त और बड़ी स्लैट प्लग वगैरह के हिसाब से हमने गिराई हैं। और इसका एक स्विच बोर्ड गली का इस तरफ आ रहा है, और एक स्विच बोर्ड वो सामने वॉल लाइट्स है एक, और इसका स्विच बोर्ड इस रूम के बराबर है, वो हमने गली का मेन इंटर का दे दिया। और ग्रेसी किचन के अंदर जाएं तो ग्रेसी किचन के अंदर ये सारे पैपें, ये पूरे कमरों का निचोड़ जो है उसके अंदर जा रहे। अच्छा, गेस्ट रूम सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। गेस्ट रूम के अंदर 3 पैप जा रहे हैं। ये सर्किट का जा रहा है, ये एसी का जा रहा है, और एक एलसीडी का। ये एलसीडी का पैप है। इसके अंदर 8 लाइट, एक पंखा, 2 सॉकेट कोने पे जा रही हैं। उस कोने पे एसी जा रहा है। इसके ये प्रॉपर तरीके से ये जो है ना, हमने बड़े संजीदा तरीके से एक एक पॉइंट को ड्राइंग के फॉलो करके काम किया है, ताकि कल को आने पे टाइम पे मुश्किल ना आए। और बड़ा का अल्लाह का शुक्र हम बड़ा आसानी से कर सके। और यहाँ से जाएँ तो इसका बाथरूम है। हर साइड पे हमने इसकी डोनिंग रही है प्रॉपर तरीके से, ये आपको नज़र आ रही होंगी। और बड़ा खूबसूरत तरीके से देखो तो ये छत ग्राउंड फ्लोर की पैपिंग है। वो कवर्ड एरिया के दोनों साइडों पे लाइटें हैं, और उसका सर्किट जाएगा। इसको ऑन ऑफ यहाँ से हो रहा है, कंप्लीट तौर पे स्विच बोर्ड इसका ऑन ऑफ यहाँ से हो रहा है। और यहाँ से ये देखें तो इनकी ये दोनों डने यहाँ पे से भी मिला दिया हमने दोनों साइडों पे। वहाँ पे एग्जॉस्ट है, उस कवर्ड को भी हमने मिला दिए। अब आते हैं, यहाँ पे है मदर रूम का बाथरूम बहुत बड़ा। बाथरूम के सामने ये देखें तो इसकी हमने तीनों साइडों पे ये डोने तो गिरा दिए। बाहर इसको छज्जा भी दिया गया सेपरेट, और छज्जा मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक छज्जा भी दिया गया है। छज्जे के अंदर हमने 4 लाइट एडजस्ट की है, उसका कंट्रोल भी मदर रूम से होगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। स्विच रूम्स वगैरह सब कुछ दिखाते हैं। तो यहाँ पे मदर रूम का एसी आ रहा है, इसका बेड वहाँ पे सामने आ रहा है, दोनों साइडें पे गिरी हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये छज्जा है, इसका ये एसी आ रहा है। बाथरूम की दीवार है, यहाँ पे पिलर वगैरह सब कुछ आ रहा है, बीम आ रहा है। इसके अंदर अच्छा 10 लाइटों का एडजस्ट किया गया है। आप देखें तो बड़ा कमरा था, तो 10 लाइट एडजस्ट की गई है। कंसीड 4 इंच की लाइट है, तो 10 लाइट है, आपको नज़र आ रही होंगी। और ये 10 लाइट्स हैं, इनके अंदर एसी एलसीडी, ये सामने वाली दीवार पे एलसीडी है, यहाँ पे इनका है बेड, और वहाँ पे एसी आ रहा है। आवर सैम में पंखा है, हमने फोम लगाई है यहाँ, ताकि ये पंखा थोड़ा सा सरिये की वजह से डैमेज था, तो इसके अंदर माल ना जाए और बाहर ना जाए, ताकि बाद में इशू ही ना बने। 8 लाइट्स हैं, और इसके साथ है ग्रेसी किचन आप देख सकते हैं। ग्रेसी किचन के अंदर एलसीडी के, इलेक्ट्रिकल के और कंप्लीट सर्किट हमारे आ चुके हैं। और एसी के हमने 1 इंच का सर्किट का जो पाइप है और स्विच बोर्ड का पाइप है, उसमें 1 इंच का पाइप चलाया है ताकि इश्यूज़ ना बने। अच्छा, हमने फर्स्ट फ्लोर के लिए इलेक्ट्रिकल डीबी से हमने 6 पाइप ऊपर की तरफ कर दिए,
और एलसीडी की तरफ से 12 पैप हमने ऊपर कर दी। अमूमन 2-3 से भी काम चल जाता है, फिर भी हमने 12 चला दी। और यहाँ पे ये देखें तो 1 इंच का पैप चलाया हमने। कहीं भी सर्किट के अंदर आधे का पैप नीचे, पौने का नहीं चलाया, 1 इंच का चलाया है। सर्किट के अंदर 1 इंच का पैप चलाया है। और एसी के अंदर भी 1 इंच का पैप चलाया है। और एलसीडी के अंदर भी 1 इंच का, हर जगह पे हमारे 1 इंच का पैप चला है। जो प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो बंगले को बड़े संजीदा तरीके से, इसकी छत की जो पैपिंग है बड़े संजीदा तरीके से की जाती है बाद में, ताकि इश्यूज़ ना बढ़े। स्लैब जब भर जाएगी बाद में इशू नहीं बनेगी। हमारी पूरी इलेक्ट्रिकल की, एलसीडी की, नो वोल्टेज की वायरिंग कंप्लीट तौर पे बाहर हमारी जाएंगी और हमें इशू नहीं होगा। ये लॉन्च, उसके अंदर बड़े प्रॉपर पाइप्स, और ये देखो बड़े खूबसूरत अंदाज से ये सारी चीज़ें डली हुई हैं। और बाकी प्रॉपर पैपिंग, प्रॉपर चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से हमने डाली हैं। और आगे खारपोश है। और हमने जो फोम इस्तेमाल की ये डैमेज के लिए, और आज का नहीं आती, ये देखें फोम इस्तेमाल करते हैं पंखे के अंदर ताकि बाद में ना बने। यहाँ पे हमारी टीम ने काम किया है बड़ा अच्छे तरीके से, वंडरफुल तरीके से। और इसके आगे इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ इंशाल्लाह, बड़े प्रॉपर तरीके से काम के तरीके से। आज हम लोग हैं DH के और स्ट्रीट नंबर 16 के ऊपर जो ग्राई का प्रोसेस है हमारा वो हो रहा है। और आइए आपको दिखाते हैं किसका स्टेप है वो ग्राई का प्रोसेस, वो कंप्लीट तौर पे हो रहा है। यहाँ पे भराई का काम हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शटरिंग लग चुकी है। यहाँ पे कुछ ऐसे मरहल हैं जिससे गुजरना चाहता है। ये एक रोटर वगैरह चीज़ें लगी हैं, रोटर है, ये सीमेंट है, ये बिजली सीमेंट, सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं वो माल वगैरह बना रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई? हाँ, चेकिंग कर रहे हैं मटेरियल के ऊपर। ये बिजली है और क्रश, क्या है? क्रश है, बिजली है जो बिजली कहते हैं इसको। और वो सीमेंट मतलब सीमेंट एक क्रश की जो इसके अंदर प्रोसेस जाता है वो यहाँ से फिर माल बनता है और ऊपर की तरफ जाता है। ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके अंदर पानी भी डाला जाएगा, ये मिक्सर किया जाएगा। ये सीमेंट वगैरह कंप्लीट तौर पे हुआ काम है। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे ये कंप्लीट टीम सारी खड़ी हुई है। यहाँ पे अभी मैं चलता हूँ ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। और यहाँ पे ये प्रोसेस है, यहाँ रेती वगैरह सारी कुछ हुई है। तो यहाँ से अब मैं चलता हूँ ऊपर की तरफ, क्या बढ़ाई वो मैं ऊपर की साइड आपको दिखाता हूँ। तो ऊपर की साइड वो क्या हुआ है बढ़ाई वगैरह का। ये ऊपर जाने का रास्ता है यहाँ पे। अब ये बड़ा कठिन रास्ता है, चलते हैं देखते हैं ऊपर का प्रोसेस। अच्छा, हम ऊपर की तरफ पहुंच गए हैं। कैसा है? ठीक है। और खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, दुआ है। यहाँ पे ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। यहाँ से माल जाएगा आगे की तरफ। वो जो आगे का प्रोसेस है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो भराई वाले हैं उसने गलतियाँ की हुई हैं। मैं ये आपको दिखाता हूँ उसने क्या गलतियाँ की हुई हैं, और मैं आपको इंशाल्लाह एक एक सारी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे भराई का काम हो रहा है। भाई तुम क्या कर रहे हो दोनों?
इधर काम कर रहे हैं, देख रहे हैं इनको भी और अपना काम भी करने आए हैं, देखते हैं। क्या काम कर रहे हो तुम? खड़े हो, मेरे को काम तो नजर नहीं आ रहा तुम्हारा। अभी हमारे काम की चाल नहीं है ना, जब काम की चाल। अच्छा, काम की चाल नहीं है, इनका काम है चेकिंग करना, कोई पाइप वगैरह टूटा वगैरह ना हो। तो वो अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई पाइप भी नहीं टूटे हुए, कंप्लीट तौर पे चल रहे हैं। अभी तो एक रूम है, गेस्ट रूम हुआ है, जो गेस्ट रूम हुआ है उसकी भराई हुई है, मेरे ख्याल में भराई हुई है अभी शुरू, ये देख सकते हैं। और बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो प्रोसेस गुजर के बंगला बनता है। ये ऐसा समझिए 5वां 6ठा प्रोसेस है। शटरिंग, पहले मार्किंग, ब्लॉक मिनिस्ट्री वगैरह, तो फिर शटरिंग, फिर इलेक्ट्रिक का काम, सरिये का काम, अब भराई का काम, फिर प्लस्तर का काम, प्लस्तर होगा, फिर उसके बाद कलर होगा, फिर वो जो कंप्लीट तौर पे एलिवेशन जो 3D में चीज़ बनी हुई होगी वो 3D के अंदर नज़र आएगी। यहाँ भी ये देख सकते हैं एक रूम बन चुका है और आगे की तरफ चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इंशाल्लाह 2-3 चीज़ें हैं मिस्टेक वाली, मैं आपको बता दिखाता हूँ। और काम अल्लाह का शुक्र सही हुआ है। और 1-2 चीज़ें हैं जो वो गलत है, आज 1-2 चीज़ आए थोड़ी सी वो गलत हैं, आप प्लीज़ उसको दुरुस्त करवाएं। तो उसके बाद का प्रोसेस जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये चीज़ देखिए, यहाँ पे बहुत डिफरेंट हुई है, तो इंशाल्लाह वो प्रोसेस। यहाँ पे 1-2 तगारी डलवाएं, वहाँ फैन बॉक्स है, सारा सिस्टम है, वहाँ टूट जाएगा, वहाँ पे भी 1-2 डलवाएं। यहाँ पे छोटे छोटे मसले हैं, जो मसले वो हल हैं। इधर डलवाएं, ये डब्बी टूट जाएगी, उधर फैन बॉक्स पे, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है। 2 काम है, ये मेरे 2 काम करवा दें। यहाँ पे आगे का यहाँ पे अली 1-2 उधर डालना यार, 1-2 ये टूट जाएगा उस्ताद, ये पंखे के ऊपर रखा हुआ है, ये पंखे के ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर क्यों रखा है जाने मना? ये चीज़ें टूट जाएंगी तो हमने इसके ऊपर माल डालवाना है ताकि ये प्रोसेस एक ये जो था ये टूटने का खतरा था, तो हमने इसको आगे का प्रोसेस किया। आप 2 थोड़ा सा पीछे हटे, ये फटा हटेगा, इसके ऊपर ये माल आएगा मेरे प्यारे, ये टूट जाएगा। हाँ यार वो फटा हटाया ना, इसके नीचे अंदर जाए। तो भाइयों पंखे के ऊपर ही पड़ा हुआ है, वो भराई तो उसके नीचे जा नहीं रही, वो जा ही नहीं रही उसके ऊपर। जाएगा तो फिर वो मसला बनेगा, माल और वहाँ पे भी थोड़ा सा डलवा दो। हाँ ना, व्लॉग भी बनता रहेगा और लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे, काम के अंदर हिस्सा है। तो बाकी काम अल्लाह का शुक्र है सही हो रहा है। और जो मेरा प्रोसेस आगे का मैं डिफरेंट है, यहाँ से मटेरियल तो नीचे आता है ना, वो आपको प्रोसेस दिखाता हूँ, वो प्रोसेस भी बड़ा खूबसूरत सा है। यहाँ पे देखें बिजली कराशी, ये पानी ये इसके ज़रिए आएगा। यहाँ से आके ना मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये मशीनरी के ज़रिए आएगा, मशीनरी के ज़रिए आता हुआ वो यहाँ पे पैपों के ज़रिए और यहाँ से यहाँ चलेगा। हाँ हाँ ठीक है, और यहाँ पे होता हुआ यहाँ पे आएगा। बहुत सारी टीम बंदे लगे हुए हैं जो काम को रेगुलर तो बड़े बीमारी से कर रहे हैं, कोशिश से कर इसके लिए चला जाता है आगे भी।
यहाँ पे भराई का प्रोसेस जो है ना ये चलता रहेगा। इंशाल्लाह मैं आपको लेके जाऊँगा आगे वाले क्या क्या काम है वो देखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर।